आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि डेंगू एनएसवन के जो सिम्टम्स होते हैं हम कैसे पता करेंगे कि हमें शायद डेंगू एनएसवन हो चुका है या डेंगू एनएसवन से हम ग्रसित हो चुके हैं। तो जो डेंगू एनएसवन होता है वो जान लेते हैं पहले। ये एक तरह का नॉन स्ट्रक्चरल प्रोटीन 1 होता है जो कि हमारे बॉडी के अंदर जब हम मार्कर कोई टेस्ट यूज करते हैं तो उसमें डायग्नोज करने के लिए यानी कि डेंगू के फीवर के लिए स्पेशली क्या होता है कि अर्ली स्टेज में अगर किसी व्यक्ति को डेंगू फीवर का इन्फेक्शन अगर होता है तो उसको पता लगाने के लिए एनएसएमआर टेस्ट हम करते हैं। जो डेंगू फीवर होता है वह एक तरह का मॉस्किटो जो वायरल इन्फेक्शन है उसके कारण से होता है जो आपको बाइट करता है। और यहाँ पे कुछ कॉमन सिम्टम्स होते हैं जो कि हम डेंगू एनएसवन से एसोसिएटेड होते हैं, जिसको देख हम पहचान सकते हैं कि आपको डेंगू एनएसवन पॉजिटिव आ सकता है या आपको डेंगू की बीमारी हो सकती है। तो उसमें आप देखोगे जो अर्ली सिम्टम्स दिखाई देते हैं एनएसवन पॉजिटिव के केस में। अगर किसी को डेंगू एनएसवन पॉजिटिव अगर है, उसने टेस्ट नहीं करवाया तो इस सिम्टम्स के आधार पर आप जान सकते हैं। तो मैं मोस्टली 10 आपको सिम्टम्स बताने वाला हूँ, जिसमें से पहला क्या होता है कि हाई फीवर है। किसी व्यक्ति को अगर डेंगू फीवर अगर डेंगू एनएसवन अगर पॉजिटिव होगा तो आप देखोगे सडन अनसेट ऑफ हाई फीवर आफ्टर रीचिंग 104 डिग्री सेल्सियस तक भी फीवर जा सकता है। अचानक से फीवर आपको हो जाएगा। सेवरल अटैक में आप देखोगे इंसेंट पेन पार्टिकुलरली इन द फोरहेड एंड रीजन हो सकते हैं आपको। पेन बिहाइंड द आई जो आंखों के जो पिछला हिस्सा होगा साइड में वहां पर देखोगे डीपली पेन महसूस होगा आपको। और आप एग्रेसिव बाय द मोमेंट आप देख सकते हो। ज्वाइंट एंड मसल पेन ये बहुत ही कॉमन कॉमन होता है डेंगू एनएस1 में। आपको सेवरल क्या होगा मसल्स पेन होगा, जगह जगह जो ज्वाइंट होता है वहां पे दर्द महसूस होगा, आपको ब्रेकडाउन फीवर महसूस हो सकता है। तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद स्वेलिंग लैम्प ग्लैंड जो हमारे लैम्प नोड होते हैं उसके पास में आप देखोगे हल्का सा गर्दन के पास में आपको स्वेलिंग दिखाई दे सकता है। तो ये भी एक सिम्टम्स होता है कि डेंगू एनएस1 पॉजिटिव हो जाएगा। छठा आप देखोगे फैट हो गया एंड वीकनेस। एक्सट्रीमली क्या होता है आपको ट्राइडेंस महसूस होगा और जनरल मलेरियस में भी ये देखने को मिलता है, लेकिन ये ट्राइडेंस यानी थकान बहुत ज्यादा आपको देखने को मिलता है। तो ये डेंगू एनेशन के सिम्टम्स हो जाएंगे। नोर्सिया और वोमिटिंग ये बहुत ही ज्यादा सीरियस होता है। अगर किसी व्यक्ति को अगर डेंगू पॉजिटिव आया है उस टाइम टाइम पे उसको अगर वोमिटिंग हो रहा है तो बहुत ही सीरियस कंडीशन इसको माना जाता है। Next देखोगे rashes. Rash many appear in a few days after the flu start, often the bleeding on the chest and spare of the part of the body. आपके बॉडी के अंदर चेस्ट में हाथ में या थाइस पे जगह जगह आप देखोगे ना रेड रेड तरह के आपके रेसेस दिखाई देने हैं, छोटे छोटे दाने जो कि लगेगा नहीं को दाने हैं लेकिन रेड रेड कलर के आपको दिखाई देना चालू होता है। तो उस कंडीशन से भी आप देख सकते हो कि आपको डेंगू का ये सिम्टम्स बहुत ही इंपॉर्टेंट सिम्टम्स होता है। नेक्स्ट देखोगे आप माइल्ड ब्लीडिंग। आपके जो नाक है जो गम्स है वहां से इजिली ना हल्का हल्का सा ब्लीडिंग चालू हो जाता है। तो अगर ब्लीडिंग आता है डेंगू में तो ये बहुत ज्यादा सीरियस कंडीशन हो जाता है। और 10वां आप देखोगे सेब्रल अब्डोमिनल पेन। आपके पेट में देखोगे परसेस्ट क्या होता है कि पेन चालू हो जाता है, पेट में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये कुछ सिम्टम्स होते हैं जिससे आप आसानी से पता कर सकते हो कि आपको डेंगू एनएसवन से इन्फेक्टेड आप हो चुके हैं। जिसमें सबसे पहला आप देखोगे जो मोस्ट कॉमन होता है वो होता है कि फीवर आपको ज्यादा आएगा, आपके बॉडी में जगह जगह पे ज्वाइंट पेन और आपके बॉडी के अंदर रेसेस दिखाई दे रहा है। तो ये अगर तीन अगर आपको दिखाई देता है तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपको डेंगू एनएसवन से आप ग्रसित हो चुके हो। तुरंत आपको चेक करवाना चाहिए आपका अपना प्लेटलेट और डॉक्टर से संपर्क करके तुरंत से तुरंत आपको ट्रीटमेंट स्टार्ट करना चाहिए।